अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एज अ जेई एस्पिरेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स या फिर कोई भी आप प्रिपरेशन ले रहे हैं जो कि आपका 12th बोर्ड के बाद होने वाला है, तो उसका प्रिपरेशन के दौरान बोर्ड्स और उसको कैसे मैनेज किया जाए, हम लोग पर्टिकुलरली इस वीडियो पे उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो जानने के लिए बने रहिए लास्ट तक, ताकि कोई भी स्टेटमेंट आपको मिस ना जाए। तो मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है कि मेजर मेजर जो जो प्रॉब्लम होता है, क्या क्या होता है। तो मैं तो यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता, वैसे मैंने पॉइंट करके रखा है कि जो जो जिस जिस टॉपिक पे मुझे बात करना है। तो पहले तो आपको एक डायरेक्शन चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना नाव के, बिना डायरेक्शन के, बिना जो डायरेक्शन देते हैं, जो मतलब कंट्रोलर रहते हैं, उसके नाव नहीं चल सकता। आपको डायरेक्शन, आपको बोर्ड्स में फोकस करना है, आपको बीएससी करना है, इसमें फोकस करना है, या फिर आपको जेई में जाके जॉइंट इंजीनियर होना है, या फिर आपको डॉक्टर होना है, एमबीबीएस करना है, इसमें ज़्यादा मतलब ध्यान देना। अभी अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब आप एस्पिरेंट्स हो 2024 25 ऐसे। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है, और इसे बहुत आदमी मिस करते हैं, जिसके वजह से बहुत बार उन लोगों को ड्रॉप लेना पड़ता है। तो मैं तो ड्रॉप के मतलब एगेंस्ट भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदे में भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये फेज़ अभी मतलब मेरा ख़त्म हुआ। मैंने जेई दिया था 2023 में और अच्छा रैंक आया है मेरा। तो अभी काउंसलिंग चल रहा है मेरा। तो मैं ये बता सकता हूँ कि कैसे कैसे करके आप जो है गाइड, आप कैसे करके इस पाथ को फॉलो कर सकते हैं। तो पहले तो आपको मतलब ये चूज़ करना होगा कि मैं खटूंगा किसके लिए, मैं मतलब मेरा में जो मेहनत होगा वो जाएगा किसके लिए, बोर्ड्स के लिए या फिर जाएगा मेरा जेई और नीट के लिए। पहले तो डायरेक्शन आपको ये चूज़ करना होगा। और जो होता है कोचिंग का प्रॉब्लम, कोचिंग मतलब मतलब जो होता है कि बोर्ड्स मैं मतलब जो बोर्ड्स का आपका कोचिंग है, उन्हें उन्हें भी अटेंड करते हैं, और जो जेई का कोचिंग होता है उसे भी अटेंड करते हैं। मैं हर स्टूडेंट के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका हाई चांस है आपका दोनों में ही नहीं होगा। दोनों ही में नहीं होगा मतलब क्या, पहले जो अटेम्प्ट आता है जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट, वहाँ पे अच्छा स्कोर आपका नहीं आ सकता। ये जैसे कि बहुतों के साथ ये होता है, पहले अटेम्प्ट में उन लोगों का स्कोर उतना अच्छा नहीं आता है। तो घर वाले बोलते हैं कि जाओ बेटा तुम फोकस करो बोर्ड्स में तो अच्छा नंबर आ जाए। तो अब जाते हैं आप बोर्ड्स में। बोर्ड्स में अच्छा नंबर आ गया, लेकिन जो सेकंड अटेम्प्ट है उसे आप अच्छे से दे नहीं पाते हो, क्योंकि बोर्ड्स के बाद ही आपका जो सेकंड अटेम्प्ट होता है वो होता है। आप अगर सेकंड अटेम्प्ट में भी अच्छे स्कोर नहीं कर पाते, तो अभी कट ऑफ गया था 91 परसेंटाइल तक, जो जेई का कट ऑफ गया था, उसके बाद एडवांस हुआ था। ऐसे ही करके अगर आप मतलब कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाते, तो आपका जो आईआईटी का ड्रीम है वो क्लियर नहीं होगा। ओके, मैं बेसिकली जेई का एस्पिरेंट्स हूँ, सो मैं मेरा बात में हर एक जगह पे जेई का ही बात होगा, नीट का बहुत ही कम होगा। लेकिन आप लोग इसे मतलब कंबाइन कर लेना। जो ये होता है कोचिंग, कोचिंग इज़ मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप कोचिंग कहाँ से ले रहे हैं। मल्टीपल कोचिंग ज़रूरत नहीं है, एक सब्जेक्ट एक टीचर। अगर ऐसा होता है कि केमिस्ट्री के लिए 3 टीचर होता है, तो आप अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो आप फोकस करो दोनों ही मतलब दोनों चीज़ों के ऊपर, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। मेरा ऑर्गेनिक बहुत अच्छा लगता था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मुझे बहुत अच्छा लगता था। बाद में इनऑर्गेनिक बाद हो गया, उसके बाद फिजिकल मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैंने दोनों ही चीज़ पे फोकस किया था, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक पे। तो मुझे बहुत ही अच्छा बूस्ट मिला था वहाँ पे। आप कोचिंग चूज़ करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कि आप कोचिंग कैसे सिलेक्ट, क्या कहाँ सिलेक्ट करते हैं। आप ऑफलाइन भी जा सकते हैं, ऑनलाइन भी जा सकते हैं। ऑनलाइन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसके लिए मैं एक डिटेल्स वीडियो लाऊंगा कि ऑनलाइन के टाइम पे आप कैसे इसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे इसे हैंडल कर पाते हैं। ओके, तो तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि रिवीजन ना करना ठीक से। क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब स्टडी मटेरियल्स होता है, कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई होता है, बहुत सारे नोट्स होते हैं, तो हम लोग मतलब रिवीजन ठीक से नहीं करते। यही होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। एग्ज़ाम से पहले, जो मेन एग्ज़ाम होता है उससे पहले, हर बच्चा जो है सिलेबस ख़त्म कर लेता है, लेकिन जीतता वही है जो मल्टीपल रिवीजन करता है। अगर आप अपने क्लास के टॉपर से कभी ये क्वेश्चन करोगे कि क्यों वो टॉपर है, क्यों आप एक टॉपर अगर हो तो अच्छा है, और टॉपर नहीं हो तो क्यों हो, क्योंकि आपने उतना ज़्यादा मतलब रिवीजन नहीं किया। उसने सबसे ज़्यादा फोकस किया रिवीजन पे,
एक टाइम होता है, उस टाइम तक आप जो है बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हो। उसके बाद आपको जो मेन फोकस करना होगा वो है आपको रिवीजन पे फोकस करना इज़ मस्ट। रिवीजन पे फोकस करना ही होगा, नहीं तो आपका अच्छा रैंक नहीं आएगा। इक्वल टाइम देना होगा तीनों सब्जेक्ट में। बहुतों को लगता है कि 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 नहीं 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। 5 सब्जेक्ट क्यों बोला तो आप लोग बहुत अच्छे से ही पता लग गया होगा तो क्यों बोला, अगर आप जेई नीट का एस्पिरेंट्स हो तभी। तो तीनों सब्जेक्ट में आपको इक्वल टाइम देने होगा। अगर आपका मैथ्स वीक है तो मैथ्स में सारा दिन लगे जा रहे हो लगे जा रहे हो। जैसे कि ऑर्गेनिक के बहुत ज़्यादा चैप्टर होता है कि हाइड्रोकार्बन हुआ या फिर जो रेजोनेंस के पार्ट हुआ, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने। तो इस टाइम पे बहुतों बहुतों का ये प्रॉब्लम होता है कि सारा दिन लेके बैठ गए ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक पढ़े जा रहे, लेकिन ये करने से नहीं होगा। आपका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फॉल्ट हो सकता है, बहुत ही मतलब अब गिर सकते हो। दूसरा मतलब एक चैप्टर जो है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन आपका जो बाकी 2 सब्जेक्ट हैं, और बाकी आप अगर 5 मान के चल रहे हैं तो बाकी जो 4 सब्जेक्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो इसे मतलब इसे टैकल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये टैकल कर पाते हो बहुत अच्छा। मैं पहले तो ये बता रहा हूँ कि बोर्ड्स आपको एक डायरेक्शन चूज़ कर लेना है। अब मैं बता रहा हूँ कि जेई में आपको कैसे करके चलना होगा, जेई या फिर नीट में आपको कैसे करके चलना होगा। तो इक्वल टाइम आपको सभी में देना होगा। उसके बाद जो बहुत कोई मिस करता है वो होता है टेस्ट। टेस्ट बहुत सारे बच्चे नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि लैक ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पे सच्चाई, आप आपने कितना इनपुट डाला ये सब कुछ आपको इस टेस्ट में दिखाई देगा कि हाँ, अगर टेस्ट अच्छा हो रहा है यानी कि आपका जो मेहनत है वो राइट डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन टेस्ट अगर अच्छा नहीं हो रहा जनाब, तो आप मेहनत कीजिए टेस्ट को कैसे इम्प्रूव किया जाए, टेस्ट को कैसे अच्छा किया जाए, इसमें फोकस कीजिए, ना कि मतलब डिमोटिवेट होकर बैठ जाना। ये नेचुरल है सबको। अगर आपका पास में कोई 99 परसेंटाइल ला रहा है और आप अगर 96 97 ला रहे हो तो आपको ऐसा बुरा लगेगा कि हाँ मेरा इतना कम क्यों आ रहा है। इससे कम भी अगर होगा तो तब भी बुरा लगेगा लेकिन आपके पास अभी भी बहुत सारा स्कोप है। अभी जुलाई चल रहा है और आपका एग्ज़ाम है जनवरी में, तो बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास। जिसको मेहनत करना है वो 1 महीने 3 महीने तक भी बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है, बहुत अच्छा से बूस्ट अप वो कर सकता है और बहुत ही अच्छा रैंक वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो आपके हाथ में है कि आपको कैसा रैंक चाहिए। आपको अगर अच्छा रैंक चाहिए तो जनाब आपको कोई भी टेस्ट, चाहे वो आपका खुद का टेस्ट हो, चाहे वो आपका कोचिंग का टेस्ट हो, चाहे वो आपका मतलब कोई भी ऑफ मतलब खरीदे हो कोई भी टेस्ट, उसे आपको मिस नहीं करना, कतई नहीं करना मिस जिसे कहते हैं। उसके बाद बहुत जैसे कि मेरे साथ हुआ है कि बोर्ड्स में, बोर्ड्स के स्टडी के टाइम पे स्कूल ही नहीं जाना, ये बहुत ही गंदा बात है जो कि मैंने पर्सनली बहुत ही ज़्यादा फेस किया कि आप ऐसे कर रहे हैं तो आप अब अगर स्कूल में रहते के टाइम पे जेई या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुतों का आँख में आप चढ़ जाते हैं। ओके, बहुत टीचर भी आपको मतलब बहुत ही रिक्रूटमेंट करने लगेगा, बहुत ही आपको टोंटिंग करने लगेगा कि क्या कर रहे हो, ये मत करो, अभी बोर्ड्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसे ही आप उन लोगों के आँख में चढ़ गए। उसके बाद अगर आप स्कूल भी मिस कर रहे हो तो वो लोग पहले कुछ नहीं बोलेगा, वेट करेगा लास्ट टाइम पर, प्रोजेक्ट में नंबर काट देगा पूरा, जो कि बहुत बच्चों के साथ होता है। पर्सनली मैंने फेस किया है, मैंने स्कूल ही नहीं जाता था, उसके वजह से मैंने ये फेस किया। ओके, और अगर आप फुल फोकस कर रहे हो जेई पे और अगर स्कूल में बोर्ड्स में उतना अच्छा फोकस नहीं कर रहे हो, और सबसे बढ़िया चीज़ आपका अगर हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो बिल्कुल भी ये चीज़ तो मत करना। और हर टीचर के साथ मतलब जो आपका बिहेवियर है इसे ठीक रखना, क्योंकि वो लोग काटना होगा तो आपका लास्ट दिन ही काट लेंगे। ओके, तो आते हैं टेस्ट जो होता है, मॉक टेस्ट हुआ। अब स्कूल का टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि हर रोज़ हर हफ्ते जो होता है मॉन्डे टेस्ट। टेस्ट आपको ये मत कीजिए कि आपका सच्चाई दिखाता है, टेस्ट आपको कोई भी एग्ज़ाम आपको स्ट्रॉन्ग करता है। आप जितने दिन तक आप अगर 11 से लेकर 11 12 तक आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और लास्ट का 2 महीना अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया जनाब, तब आप अच्छे रैंक नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम ही आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग है आपको मतलब दूसरों बच्चों से अलग करेगा। रिवीजन, मॉक टेस्ट और एक राइट डायरेक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी
any aspirant's life, any competitive exam. Okay, so you have to follow these rules. if you अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, कि आप फोड़ना चाहते हैं जिसे कहा जाए, मतलब शुद्ध देसी भाषा में, आप अगर फोड़ना चाहते हैं आपका जेई नीट, तो आपको ये करना होगा, नहीं तो आप बहुत ही कम चांस है कि आप अच्छा रैंक प्रोड्यूस कर पाओगे। अच्छा रैंक प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे तो उतना अच्छा कॉलेज में नहीं जा पाओगे। और अभी तो ये बहुत सरकारी मामला है, अभी मैं इसमें नहीं बात करूँगा। तो ये चीज़ें फॉलो करना, ये 5 चीज़ें, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका बोर्ड्स एंड जेई नीट या फिर कोई भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा मीन्स बहुत ही अच्छा, आपका जेई में भी रैंक बहुत अच्छा आएगा, और मार्क्स जो बोर्ड में है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अगर सीबीएसई में हो तो उतना टेंशन का बात नहीं है, लेकिन अगर आप मतलब दूसरा अदर स्टेट के बोर्ड्स में हो तो आपको ये बहुत ही परेशानी का बात हो सकता है कभी कभी। तो आपको फुल फोकस करना है कि आप कैसे करके इन दोनों को मैनेज कर पाएँ। तो पहले तो आप ये सोचिए कि मेरा राइट पाथ कौन सा है, कि मैं जेई सॉरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फोकस करूँगा या फिर मैं बोर्ड्स के लिए करूँगा। ये चीज़ चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होता है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, मतलब उतना अच्छा नहीं हो, एवरेज हो मेरे तरह, तो क्या होगा कि आप बोर्ड्स भी करे जा रहे हो। मैंने कि एक टाइम तक मैंने ये किया था, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, बोर्ड्स देके मेरा फ़ायदा नहीं है, मैं जेई में ही जाऊँगा, इंजीनियरिंग कॉलेज ही मुझे चाहिए अगर, तो मैं बोर्ड्स को छोड़ के छोड़ नहीं दिया था, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था उसमें, तो वो बात का बात है। तो मैंने फुल फोकस जो किया था वो जेई में किया था। ओके, तो आप अच्छे कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हो जेई का, और बोर्ड्स का जो ट्यूशन है उसे आप अगर सुविधा आप अगर सही समझो तो उसे छोड़ भी सकते हो, क्योंकि बोर्ड से आपको अगर इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो बोर्ड्स का नंबर आपको कुछ भी नहीं लगेगा। 60% या फिर 75% आपको, सॉरी 75% आपको ज़रूरत होता है, वो आप उठा सकते हो। ओके, सो इसी के साथ आज का वीडियो जो है इसे ख़त्म करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, कि ताकि वो लोग भी इसे मैनेज कर पाए। तो मुझे पता है कि आप लोग शेयर नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप शेयर ही कर देते तो दूसरे के पास भी ये आइडिया चले जाएगा, तो कंपटीशन नहीं रहा। लेकिन आप अगर शेयर करोगे तभी आपका कंपटीशन, दूसरों को पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ होता क्या है। ओके, मैंने जहाँ पे कोचिंग पढ़ रहा था, मैंने ऑनलाइन मतलब ट्यूशन किया है, ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ा है मैंने। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से ये समझाया गया था कि मुझे नहीं, मतलब मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि आप अगर किसी को शेयर कर रहे हो कुछ चीज़, उसे भी कंपटीशन जो है, उसे भी जो चीज़ें हैं उसे समझ में आने लगेगा। और अगर कुछ चीज़ें आप समझ में आएगा तभी ना आप डरोगे। अगर आपको छोटे छोटे में अगर भूत के बारे में नॉलेज ही नहीं होता, कोई अभी तक भूत से आपको डर नहीं लगता, जानते हो तभी ना डर डर लगता है। तो ऐसे ही होता है। तो कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।